हरे कृष्णा। नमस्कार व्यूवर्स। आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी के बारे में, उसकी कथा के बारे में। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं, जो कि नाम से ही पता चलता है कि निर्जला यानी बिना जल के। चलिए हम निर्जला एकादशी की कथा शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता, वो भी बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। तो व्यास देव जी थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, हे वत्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न जल का त्याग कर इस व्रत का पालन करने से वर्ष की सब एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब तुम इस एकादशी के पुण्य फल के बारे में सुनो। इस व्रत का पालन करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात इस व्रत के पालन से सुमेरु के समान पहाड़ों के पापों का भी नाश हो जाता है। जब पांडवों ने इस व्रत के इस विधि विधान को सुना तो सभी ने निश्चित पूर्वक इस व्रत को रखा और तभी से इस एकादशी को पांडव निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। और व्यासदेव ने भीमसेन से कहा कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर स्नान आदि करना चाहिए और भगवान के मंदिर की आरती का दर्शन करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का भी त्याग करना प्रावधान है। इसलिए जो भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो वो निर्जल रहकर इस व्रत को करें। गर्भवती स्त्रियां, बच्चों, बुजुर्गों और जो स्वस्थ नहीं हैं उनके लिए इस व्रत में छूट दी गई है। वे फल, दूध, सगार ले सकते हैं, लेकिन अन्न का ग्रहण कदापि नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के मंत्र का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आशा करती हूँ कि एकादशी के दिन जो भी संशय आपके मन में थे, सभी संशय इस वीडियो से दूर हो जाएंगे। और अगर आपका निर्जला एकादशी के दिन कोई भी संशय आपके मन में है तो कमेंट करके बताएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कमेंट बॉक्स में जरूर लगाएं। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो भी भक्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।